मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। हमारी पॉलिसी को दुनिया भर में पजीराई मिली। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वायरस से 2 करोड़ लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। तामीराती सेक्टर खोलने से 80% लोगों का रोजगार बहाल हुआ। जब दुनिया में लॉकडाउन की बात हो रही थी, वज़ीर आज़म ने आवाम के रोजगार की बहाली को तरजीह दी। बर वक्त फैसलों से नुकसान कम हुआ। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जल्द आ जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन पहले फराहम की जाएगी। कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। अब दूसरे रोज 50 से कम अमवात। 24 घंटे में 41 अफराद की जान गई। 2408 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात की कुल तादाद 10,717 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 40,088 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। चिन्यूट मामले पर 640 अरब रुपए की डकैती मुझसे पहले हुई, वो मैंने रिकवर किए। शहबाज शरीफ का जज से मुकालमा, शहबाज साहब आपको पहले भी बताया ये केस यहाँ नहीं लगा। जज का जवाब, शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड में 3 कंसल्टेंट्स शामिल करने की इस्तदा, ये मामला अलग सुनेंगे। अदालत के रिमार्क्स। जब भी हुकूमत गिरी, सबसे पहले भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा। एहसन इकबाल की पेशगोई, कहा आप नैब मेरे हवाले करें, जिसके खिलाफ कहेंगे 24 घंटों में आमदन से ज्यादा असासों का केस बनाकर दिखा दूंगा। पीडीएम इलेक्शन में हिस्सा ना ले तो हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, जिससे ये आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर पूरी पीडीएम मुत्तफिक है। इमरान खान कहते हैं पीडीएम ने फौज को हुकूमत का तख्ता उलटने का कहा। फौज के तर्जुमान खुद कह रहे हैं हमारा ऑपोजिशन से राब्ता नहीं। एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी, चोरी, मफरूरी, कैलिबरी, लेनिन फ्लैट और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान। 60 साल बाद 2 डैम, IPP से नए माहिदे, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट में मुसलसल इजाफा, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट एशिया में नंबर 1। शहबाज गिल का मवाजना, अली जैदी कहते हैं नवाज शरीफ ने हमेशा रिश्वत के जरिए रास्ता बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडा तैयार। वज़ीर दाखिला PS बावन उमरकोट में रेंजर्स लगाने की समरी पेश करेंगे। ECC और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। फौज को सियासी मामलात में घसीटने की जरूरत नहीं। हमारा किसी से कोई बैकडोर राब्ता है और ना ही फौज पर लगाए गए इल्जामात में कोई वजन है। फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है। हुकूमत ने अच्छे तरीके से इन इल्जामात का जवाब दिया। पीडीएम के रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी आने पर चाय पानी की ऑफर भी कर दी। कहा इलेक्शन की शफाफियत का मसला है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। फौज को सियासी बयानबाजी पर शदीद तशवीश है। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। ताहिर ने आखिरी राइड अपने दोस्त मोहसिन के जरिए बुक कराई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम ने मामूली तल्ख कलामी पर मोहम्मद अली पर फायरिंग कर दी। लाहौर में सेशन कोर्ट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, असलहे की बड़ी खेप समेत 7 मुल्जिम गिरफ्तार। क्लाशनकोव, पिस्तौल, 1000 से ज्यादा गोलियां और 15 मैगजीन बरामद। मुल्जिम मजीद तफ्तीश के लिए थाना इस्लामपुरा मुंतकिल। चेयरमैन PTV नई बुखारी कायम मकाम MD समेत 6 तैनातियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को अटॉर्नी जनरल से दलाल तलब कर लिए ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तैनाती का तरीक़ाकार वाज़ेह है। चेयरमैन PTV की समरी विफाक को जब भेजी तो इसमें क्या लिखा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मुझे रिकॉर्ड देखने के लिए कल तक का वक्त दें। वकील चेयरमैन PTV की इस्तदा। बागों के शहर लाहौर से गंदगी साफ करने के लिए मशीनरी हरकत में आ गई। कचरा उठाने का काम जारी। 15 जनवरी तक 90% सफाई हो जाएगी। सफाई माजी में 16 से 18 अरब तक चली गई। कोशिश होगी अब ये सफाई 45 से 50% की बचत के साथ हो। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की GNN से गुफ्तगू। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल मर्दमशुमारी के खिलाफ मैदान में। 17 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान। कहते हैं इस शहर में 25 साल रॉ के एजेंट्स का तसल्लुत रहा जो अब खत्म हुआ है। आज यहाँ कोई नोगो एरिया नहीं।
वोटर लिस्ट में वोटर ज्यादा और बंदे कम हैं। ये पूरी नस्ल को मारने वाली दहशतगर्दी है। ये वक्त के हुक्मरान दहशतगर्द कहलाएंगे। हमारे साथ ये सलूक न किया जाए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से डरे अवाम धड़ाधड़ नई ऐप ढूंढने लगे। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ज़ैप बडी के नाम से ऐप बना डाली। व्हाट्सएप इंतजामिया को वजाहत जारी करना पड़ गई। ट्विटर पैगाम में कहा, नई पॉलिसी से लोगों के ज़ाती पैगामात मुकम्मल महफूज रहेंगे। ट्रंप के सियासी इत्तेहादी भी पीछे हटने लगे। इजरायली वजीर आजम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रंप के साथ लगी फोटो हटा दी। उधर अमरीकी महकमा खारिजा की वेबसाइट पर अचानक अमरीकी सदर और नायब सदर की मुद्दत के खात्मे का ऐलान। मुद्दत खत्म होने से पहले ऐलान पर आवाम शशोपंज में पड़ गए। कुछ देर बाद मालूमात दुरुस्त कर दी गयी। डेमोक्रेट्स की 25वीं तरमीम के तहत अमरीकी सदर को बरतरफ कराने की कोशिश नाकाम। करारदाद पर आज दोबारा वोटिंग का इंदिया। वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज। टीवी कप्तान केन विलियमसन को कारकर्दगी का सिला मिल गया। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ 1 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली की तीसरी, बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। और उर्दू अदब का बड़ा नाम अहमद फराज, रोमांस, तबकाती निज़ाम, इनकलाबी अफकार को लफ्जों की जुबान देने वाले शायर आज जिंदा होते तो अपनी सालगिरह मनाते। अहमद फराज के मद्दाह आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। शिबली फराज की वालिद के कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। हमारी पॉलिसी को दुनिया भर में पजीराई मिली। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वायरस से 2 करोड़ लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। तामीराती सेक्टर खोलने से 80% लोगों का रोजगार बहाल हुआ। जब दुनिया में लॉकडाउन की बात हो रही थी, वज़ीर आज़म ने अवाम के रोजगार की बहाली को तरजीह दी। बरवक्त फैसलों से नुकसान कम हुआ। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जल्द आ जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन पहले फ्राहम की जाएगी। कोरोना आया, ज़्यादातर जो कारोबारी सरगर्मियां थीं उसके ऊपर बंदिशें लग गईं। और शुरू में तो ज़्यादा कई सनतों के ऊपर भी बंदिश लगी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बंदिश लगी। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि उनकी रोज़गार जो है वो छिन गई उनसे। ये आपको बताता है कि कितनी तकलीफ़ के अंदर ये लोग थे, और अगर बर वक्त फ़ैसले ना किए जाते तो इनके साथ कितनी आगे मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। कि चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदर हों, तमाम लोगों ने, दुनिया ने तारीफ़ की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कौम ने पूरा मिल के जिस तरीके से फिर इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए ज़िम्मेदारी से अपने फ़ैसले किए। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो कामयाबी हासिल हुई है और बेहतरी हमने देखी है, इसके ऊपर अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतियाती शुरू कर दें।